हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुर्ती कटिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो है एक सूट का पीस है। तो इसमें देखिए मैं इस तरह से पहले कपड़े को डबल किया है, उसके बाद उसको फोल्ड लगाया है। ठीक है, तो टोटल 4 लेयर में कपड़ा है। क्योंकि इसमें मैं दोनों पार्ट निकालूंगी, बैक और फ्रंट दोनों एक साथ निकालूंगी। और ये जो मैंने फ़ोल्ड किया है, ये चेस्ट के 4th भाग और एक्स्ट्रा लूजिंग लेते हुए मैंने फ़ोल्ड लगाया, क्योंकि इसी में हमारा स्लीव भी निकलेगा। और स्लीव भी जो है हमारा करीब 13 से 14 इंची का निकलेगा, इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो भी आपका चेस्ट का माप हो उसको इंची टेप में पूरा लेना है। इंची टेप को हाफ़ कीजिए और जो हाफ़ आएगा उसका फिर हाफ़ कीजिए। ठीक है, जिन्हें नहीं आता वो इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इस तरह से निशान लगा लीजिए और एक्स्ट्रा लूजिंग भी ले लीजिए। तो देखिए साइड में इतना कपड़ा हमारा बच रहा है, तो ये हमारा वेस्टेज नहीं हो, इसके लिए हम इस तरह से इस प्रोसेस से अगर कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा वेस्ट भी नहीं होगा और हमारे स्लीव में कोई जोड़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हालांकि ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं ये बॉर्डर वाली है, तो मैं इसको जो सेट करूँगी बीचों बीच, वो बॉर्डर बीच में आना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा बीच से साइड में आता है ना तो थोड़ा ख़राब दिखता है, तो ये इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने एकदम बीचों बीच बॉर्डर के तहत मैंने रेडी कर लिया है। ओके, तो उसके बाद देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप किनारी को बराबर कर लीजिए। अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो पहले इसको इंची टेप से आप एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ में हमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। तो ये हमारा टोटल लंबाई है। अभी हम इसमें इससे नहीं कटिंग करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम अस्तर को रखते हुए भी कटिंग करेंगे। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ये एक चीज़ बता दूं कि वो पिन से टक कर लें। और इस तरह से अगर कटिंग करते हैं तो बहुत कम समय में आप कुर्ती कटिंग करना सीख जाएंगे और बहुत कम समय में आपकी फिनिशिंग भी आना स्टार्ट होगी। तो आप ये कोशिश ज़रूर करें। तो देखिए अस्तर रख दिया है हमने। टोटल अस्तर जो है मेरा वो यहाँ पर 1.5 मीटर है। ओके, और लंबाई में ही अस्तर है, मैंने चौड़ा नहीं किया, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हमें जो मेजरमेंट लेना है अस्तर पे ही करेंगे तो हमारा सभी पार्ट्स जो है कट के रेडी हो जाएगा। शोल्डर देखिए जो भी आपका हो उसका हाफ़ लीजिए। मैं फुल शोल्डर का हाफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे से मेरा डीप नेक नहीं है। आर्मोल डाउन भी सेम मैंने किया है। ऊपर शोल्डर 7 लिया तो आर्मोल डाउन भी 7 किया है। आर्मोल डाउन के नीचे से भी 7 लिया और बीच में से भी 7 इंच था, फिर वहाँ से भी नीचे 7 इंच लिया। तो टोटल 7 इंच का खेल है। और सभी लाइनों को देखिए मैंने सीधा मिला लिया है। ठीक है, मतलब चेस्ट लाइन से जो मैंने पेट के पास तक लिया, कमर तक का फिटिंग्स वो भी 7 इंच की लंबाई पे लिया। कमर के पास से हिप साइज़ भी 7 इंच की लंबाई पे ही लिया। अब हम सबका मेजरमेंट ले लेंगे। जो भी आपका चेस्ट का साइज़ हो उसका चौथा भाग लीजिए और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। यहाँ पे जो भी आपका फिटिंग का माप हो, जैसे यहाँ 34 है कमर, तो उसका लिया 8.5 और एक्स्ट्रा लूजिंग ले रहे हैं। और उसके बाद कमर लेंगे, कमर 40 है तो उसमें हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, चौथा हिस्सा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, जितना यहाँ लिए उतना इधर नहीं लेना है हमें। यहाँ पे हमें 1 इंच से 1.25 इंच तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना हमारे सूट का जो फिनिशिंग एकदम ख़राब हो जाता है। मतलब अजीब सा एकदम फिनिशिंग होता है, एकदम क्या बोलते हैं, चौक लगाते हैं ना हम, तो वो हमारा परफेक्ट नहीं होता। ज़्यादा कपड़ा हमें हमेशा यहाँ नहीं डालना चाहिए। यहाँ हमें हमेशा कम ही कपड़ा यूज़ करना चाहिए। अब हम इसका देखिए निशान लगा देंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे और ज़्यादा कॉर्नर का शेप नहीं देंगे, इसमें थोड़ा गोलाई डाल देंगे हाथों से। जनरली ऐसा ही हमें करना चाहिए। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा लूजिंग लिया है उसको भी हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए अभी जो है नीचे का घेरा हमें करना है। तो हम नीचे का घेरा जो है ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरमेंट है तो आप इस मेजरमेंट ले लीजिए। जनरली 20 तो होता ही है, 20-21 ऐसा रखिए आप। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरा 21 आया तो इसका हाफ 10.5 होता है, तो 10.5 जो है वो रखेंगे। देखिए यहाँ निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा साइड में जो हम मोड़ेंगे कपड़ा चौक में, उसके लिए आप 1.5 इंच से 1.25 इंच तक ले सकते हैं। और इस लाइन को भी हम मिला लेंगे हिप्स के साइड से, जहाँ से हमारा चौक साइज़ होगा वहाँ से। देखिए इस तरह से मिला लेंगे। अब हम जो है हमें करना है आर्महोल का। तो आर्महोल का शेप हम लगाएंगे। तो पहले तो हम बैक साइड का आर्महोल शेप लगा लेंगे इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगा करके।
और ऊपर से देखिए 1 इंच माइनस करना होता है, ये बैक और फ्रंट दोनों के लिए है। उसके बाद देखिए फ्रंट के लिए हमें यहाँ पे 1 इंच अंदर करना है और इस निशान को इस सीधा तिरछा मिला लेंगे और यहाँ भी आर्म होल का शेप दे देंगे। साइज़ के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0.75 लिया है और गोल कर दे रही हूँ। तो इस तरह से कुछ करना है, नहीं तो ये अगर कम रखिएगा और छोड़ दीजिएगा तो फुग्गा बन जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने मार्किंग कर दिया है बैक और फ्रंट के लिए। अब हमें नेक की करनी है, नेक की डीप करनी है। तो यहाँ मैं 3.25 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये जो है ज़्यादा डीप नहीं हो रहा है पीछे से। और इस तरह 3.5 इंच का करके मैंने गोला लगा दिया है, बोट नेक में जैसे लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ मैं फ्रंट का भी कर ले रही हूँ। तो फ्रंट का जो नेक है वो 5.5 में मैं कर रही हूँ और इतना ज़्यादा फैलाव नहीं दूँगी, थोड़ा कम कर दी हूँ, देखिए 0.25 जैसा। और उसके बाद जो भी गले का शेप आप ड्रा करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक गले का स्वीट हार्ट नेक पे ही राउंड शेप पे दे रही हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो बहुत ही प्यारा ये शेप आता है, बहुत ही। तो देखिए बैक और फ्रंट दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी देखिए आपको ध्यान देना है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि खाली ड्राफ्टिंग से ही सब कुछ नहीं होता है। ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग कटिंग कैसे करना होता है ताकि हमारे को कटिंग करने में गलती ना हो। तो देखिए सामने से मैंने आपको दिखा दिया, ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह से है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करना है आप लोगों को, कटिंग जब भी आप करो ना तो हमेशा हमेशा जैसे आपने ड्राइंग किया है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। लेकिन आपको, क्योंकि आपने इसमें दोनों पार्ट को ड्राइंग किया है, इसलिए सबसे पहले हमें बैक पार्ट कटिंग करके निकाल लेना है। अगर हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे तो बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। और इस तरह से देखिए सब जगह हम झटका लगा लेंगे ताकि निशान बना रहे हमारा कि हमारा कहाँ पे फिटिंग, कमर, ये सब का तो ईजी रहता है। और देखिए बैक पार्ट ही हमें हमेशा कटिंग करना चाहिए, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इस तरह से देखिए कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक को हटा लेंगे और अस्तर में हम इसको गले की जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट का नेक और आर्म होल भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसमें ऑलरेडी निशान आ गया था तो मैं इसको ओवर करके इसको भी कटिंग कर लूँगी और फ्रंट पार्ट को भी कटिंग कर लूँगी। तो गाइज़ अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर तो ज़रूर करना और कमेंट भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए बचे हुए कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। जो भी आपका लेंथ हो उसमें 1 इंच आपको मार्जिन ले लेना है और जो हमने फोल्ड लगाया कपड़े का उसको आपको अपने चेस्ट के चौथा हिस्सा जो आता है उसके अकॉर्डिंग रखना है। जैसे मेरा यहाँ पे 9.5 आया था तो मैं उतना ही रखूँगी, उससे ज़्यादा रखिए, कम नहीं रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप लंबाई का मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ से कप साइज़ निकालना है। तो यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे मैंने किया है और 2 इंच का मार्जिन करते हुए स्लीव का निशान लगा ली हूँ। और यहाँ पे अब हम मोहरी लेंगे। तो मोहरी टोटल 13 इंच है, उसका 6.5 होता है हाफ। और एक्स्ट्रा लूजिंग मार्क करते हुए इसको हम सीधे निशान से मिला देंगे। और फ्रंट आर्म होल का भी देखिए फ्रंट में जो कटिंग होता है वो भी हमने यहाँ पे ड्राइंग कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी कुछ जानना हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको कमेंट का रिप्लाई दूँगी। और अगर आपको स्लीव्स के लिए डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, ज़रूर आप देखिए। उसमें पूरा मैं डिटेल में बताया हुआ है कि स्लीव्स की कटिंग कैसे कैसे करनी होती है। तो देखिए कुर्ती की कटिंग ऑलमोस्ट हमारी हो गई सब कुछ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।